स्वागत है दोस्तों हमारे सत्य घटनाओं पर आधारित क्राइम स्टोरी खास कार्यक्रम में। दोस्तों आज की जो कहानी है वह है जौनपुर से। जी हाँ, जौनपुर से एक ऐसी कहानी जो सोचने को मजबूर कर देती है कि आखिर उसके मासूम का क्या कसूर था उस रेलवे स्टेशन पर लेटी हुई माँ का। घटना ने इन दोनों को हमेशा के लिए जुदा कर दिया। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ते हैं। जौनपुर का शाहगंज रेलवे स्टेशन। रात्रि को करीब 11 बजे स्टेशन पर लोगों की आवाजाही कम हो जाती है। स्टेशन पर चारों ओर सन्नाटा पसर जाता है। इक्का दुक्का रेलगाड़ियों की आवाज कुछ समय बाद सुनने को मिल रही थी, लेकिन जिस परिवार को रोजाना स्टेशन पर ही सोने की आदत थी, रेलगाड़ियों के आवाज से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। गर्मी का समय, रात्रि जैसे जैसे बढ़ रही थी, नींद भी इन लोगों को अपने आगोश में ले रही थी। परिवार में एक रनिया जो अपने बेटे के साथ बराबर में सोया हुआ था, उसी के पास उसकी पत्नी लालमणि अपने 1 महीने के मासूम को सीने से लपेटकर सो रही थी। हर दिन की तरह पूरा परिवार सुकून में था। रनिया को भी अब नींद आने वाली थी। इसी बीच लालमणि को अपने आसपास किसी परछाई के गुजरने का एहसास होता है, लेकिन दिन भर की थकान और काम के बोझ के चलते वह अपने मासूम बेटे में ध्यान लगाकर सोने का प्रयास करती है। इसी बीच पुनः वह परछाई उसके और नजदीक आती है और एक झटके में ही उस मासूम को उसकी गोद से छीनकर फरार हो जाती है। रनिया कुछ समझ पाती इससे पहले ही वह जो परछाई थी वह एक युवक था। वह जंगल की ओर भागता हुआ दिखाई देता है। घटना होते ही लालमणि चीख निकल जाती है। चीख को सुनकर उसके पास लेटा रनिया भी जग जाता है। दोनों पति पत्नी कुछ समझ पाते, कुछ कर पाते उन्हें समझ नहीं आता और वह मदद की आस से चीखने लगते हैं। चीख पुकार सुनकर स्टेशन पर मौजूद रेलवे पुलिसकर्मी उनके पास पहुंचते हैं और मामला जानना चाहते हैं क्या बात है। पूरी घटना उन्हें बताती है और चीखती है कि किसी भी तरह उसे उसका मासूम वापस ला कर दीजिए। जिसके बाद पुलिस भी हरकत में आ जाती है और स्टेशन पर लगे सीसीटीवी फुटेज चेक कराए जाते हैं। फुटेज देखने पर पता चलता है कि एक युवक रनिया के आसपास काफी समय से मंडरा रहा था और मौका मिलते ही वह उस मासूम को उसकी गोद से छीनकर जंगल की ओर फरार हो जाता है। पुलिसकर्मी बिना देर किए उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं, जिधर फुटेज में वह युवक जाता हुआ दिखाई दिया था। कुछ दूर दौड़ने के बाद वह युवक बच्चे को गोद में ले जाता हुआ जंगल की ओर दौड़ता नजर आता, जिस पर पुलिसकर्मी आवाज देकर उसे रोकना चाहते हैं, लेकिन वह पीछे मुड़कर देखता है और दौड़ता जाता है। बच्चा चोर समझ जाता है कि पुलिस उसे घेर रही है, जिससे भयभीत होकर वह बच्चे को पास की झाड़ियों में फेंक देता है। लेकिन जहां वह बच्चे को फेंकता है वह झाड़ियां नहीं होती, बल्कि वह एक तालाब होता है जो पाताल तुंबी से पूरा घिरा हुआ होता है। पाताल तुंबी में फेंकने के बाद 1 माह का बच्चा उसमें नीचे डूबने लगता है और पाताल तुंबी के जाल में फंस जाता है। कोई नहीं जानता था कि अभी 10 से 15 मिनट पहले जो बच्चा अपनी स्वर्ग जैसे मां की गोद में सुकून के साथ सोया हुआ था, अगले 10 से 15 मिनट में ही वह इस पाताल तुंबी के घोर जाल में फंसकर पानी में सांसें लेने की लड़ाई लड़ रहा होगा। पुलिसकर्मी और नजदीक जाते हैं। बच्चा चोर खुद को घिरा हुआ देख खुद भी तालाब में कूद जाता है। पुलिसकर्मियों के पहुंचने पर पुलिसकर्मी उसे आवाज लगाकर चीख कर बोलते हैं और बाहर निकलने के लिए उसे कहते हैं, जिस पर वह
बाहर तो निकलता है लेकिन खाली हाथ निकलता है। जब पुलिसकर्मी उसे बार बार कहते हैं कि बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है, तब वह पुनः जहां बच्चा फेंका था वहां जाता है और थोड़ी देर ढूंढने के बाद बच्चे को गोद में लेकर आता है। लेकिन ये क्या, बच्चा अब बहुत कम सांसें ले रहा था, उसकी हालत गंभीर थी। इस हालत में देखकर पुलिसकर्मी तुरंत ही बच्चे को अस्पताल भिजवाते हैं, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर होता है। डॉक्टर उसे बचाने में असफल होते हैं और इस तरह से एक माँ से बिना किसी कसूर के उसका मासूम हमेशा के लिए दूर हो जाता है। एक माह के बच्चे को कुछ ही मिनटों में अपने से दूर करने के गम में मां की चीखें पूरे स्टेशन परिसर को हिलाकर रख देती हैं और जो भी इस घटना को सुनता है, देखता है, उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं। पुलिस अभियुक्त को पूछताछ करती है। पूछताछ में वह युवक बताता है कि उसका नाम सुग्रीव है और फिरोजाबाद का रहने वाला है। वह कबाड़ बीनने का काम करता था। अपनी नशे की लत की पूर्ति के लिए उसने इस तरह का प्लान बनाया था, जिसके बाद पुलिस उसे जेल भेज देती है। लेकिन लाख प्रयास के बाद भी एक मां को उसका बेटा नहीं मिल पाता है। 10 मिनट पहले जो बच्चा अपनी मां की गोद में सुकून के साथ सोया था, 10 मिनट बाद ही उसे एक अपराधी की एक छोटी सी गलती उस मां से हमेशा के लिए दूर कर देगी। इसी तरह की सत्य घटना पर आधारित कहानियां मैं आपके बीच लाता रहूंगा। फिर मिलते हैं पुनः एक सनसनीखेज कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं आपका दोस्त श्याम सुंदर बालाजी। आप देख रहे हैं यूपी टुडे 24।